ये धार्मिक आज़ादी जो हमारी कहीं ना कहीं इसको हनन हो रहा है, और जो सौहार्द है शहर का, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। पूरा तैयारी हो चुकी है। हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढाका, साथ ही उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज का समय भी बदला। 64 साल बाद आया ऐसा समय कि होली और रमजान का जुमा आए साथ साथ। संभल और शाहजहांपुर में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों की तैनाती और सीसीटीवी पर ड्रोन से होगी निगरानी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। होली और रमजान और उस पर रमजानों का जुमा एक साथ एक ही समय एक ही दिन आने से जिले के आला अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है और सूबे में जीरो टॉलरेंस नीति वाली सरकार, फिर भी कई जगह हाई अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन के लिए चुनौती बनकर इस बार होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन है। शाहजहांपुर के अंदर लाट साहब का जुलूस चौक क्षेत्र से निकल के और शाहजहांपुर के कई इलाकों से होता हुआ और वापस कोतवाली क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास ही ख़त्म होता है। तो ये होली के जुलूस तो निकल रहा है, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन प्रशासन अलर्ट होने के साथ साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोग अपनी नमाज़ों में लगे हुए हैं, तराबी में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं। उसके हिसाब से और हर साल की 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मस्जिद ढकी जाती थी, इस बार और 13-14 दिन पहले ही ढक दी गई मस्जिद। तो ये धार्मिक आज़ादी जो हमारी कहीं ना कहीं इसको हनन हो रहा है, और जो सौहार्द है शहर का, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। बताते चले कि सन 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का जुमा साथ साथ आया था, परंतु उस दौरान ऐसे हालात नहीं थे। परंतु इस समय हालात अलग है, इसलिए रंग में भंग न पड़ जाए और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ATMS में जो कैमरा लगी हुई है उससे भी हम लोग निगरानी करते हैं। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा है उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमारे पास मौजूद दो ड्रोन कैमरा है, उससे हम लोग पूरा जुलूस के आसपास जितने मोहल्ले हैं उन सब में छत में क्या क्या अनावश्यक चीज़ें रखी नहीं रखी, इस तरह का पूरा चेकिंग भी कर रहे हैं रोज़। जुलूस का प्रभारी और जोन सेक्टर में जो विभाजित किया गया उन सबको हम लोग ड्यूटी लगा चुके हैं। एक एडिशनल एसपी का रैंक अधिकारी दोनों जुलूस का अलग अलग इंचार्ज रहते हैं, और आगे पीछे DSPs का ड्यूटी लगाते हैं, और जो सेक्टर में उन लोगों को इंस्पेक्टर्स के रूप में ड्यूटी लगा के पूरा एक बॉक्स फॉर्मेशन भी निकालते हैं। पूरा तैयारी हो चुकी है। हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। बताते चलें कि सूबे के 10 जिलों में जुमे की नमाज का समय भी बदला गया है। गौरतलब है कि मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने हेतु तिरपाल से ढाका गया है, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी के शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढाका गया है। आपको ये भी बताते चलें कि शाहजहांपुर में लाट साहब जुलूस निकालने की परंपरा है, इसलिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। यहाँ जिले की पुलिस के साथ लगभग 1000 पुलिस के जवान दूसरे जिलों से भी आए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव, रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, औरैया, ललितपुर, मिर्जापुर, जौनपुर की इन सभी मस्जिदों के, जिसमें जुमे की नमाज 12:30 बजे और 1 बजे के बीच थी, उनमें सभी के समय बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया है, और इसलिए उन सभी मस्जिदों में अब जुमे की नमाज 2 बजे होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश DGP प्रशांत कुमार ने आदेश दिया है कि संवेदनशील इलाकों में अधिकारी खुद जाएं, CCTV और ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जाए। आपको बताते चली कि शाहजहांपुर में जूता मार होली खेलने की परंपरा 300 वर्ष से चली आ रही है, और होली के दिन यानी 14 मार्च को लाट साहब का भव्य जुलूस भी निकलेगा।
जिसमें एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और लोग उस पर रंग गुलाल व जूता चप्पल बरसाते हैं। आपको यह भी बता दें कि जुलूस लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता तय करता है और इस रास्ते में 67 मस्जिदें और मजार हैं, इसीलिए सबको तिरपाल से ढका गया है। आपको यह भी बता दें कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एसपी राजेश एस और डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। साथ ही आईजी, डीआईजी और कमिश्नर भी जुलूस के रास्ते का मुआयना भी कर चुके हैं। जुलूस वाले रास्ते पर जगह जगह पुलिस बल तैनात है और पूरे जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 212 महिला कांस्टेबल, 30 इंस्पेक्टर और 250 सब इंस्पेक्टर, साथ ही 2 कंपनी आरएएफ और 2 कंपनी पीएसी भी जिले में तैनात की गई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखने के लिए 9702 वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले कि यूपी के संभल का माहौल तो पहले से ही संवेदनशील है, इसलिए जामा मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात है। यहां भी 10 मस्जिदों को तिरपाल से और पॉलिथीन से ढका गया है। पुलिस बल संवेदनशील इलाकों में निरंतर गश्त कर रहा है। सभी से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। वहीं मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने नमाज का समय भी बदल दिया है। आपको ये जानना जरूरी है कि संभल के एसपी के बिश्नोई ने मीडिया को बताया कि 1000 लोगों को पाबंद किया जा रहा है। होली का जुलूस जिस रास्ते से निकलेगा वहां पर पुलिस टीम को तैनात किया गया है। क्षेत्र में कुल 49 अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जबरन रंग लगाएगा या किसी के साथ अभद्रता करता है तो उसे तुरंत पुलिस चौकी से रिपोर्ट करनी चाहिए। तो वहीं एएसपी श्री चंद्र ने कहा कि धार्मिक स्थलों के मुतवल्लियों के साथ बैठक हुई थी। जुलूस के रास्तों में पड़ने वाली 10 मस्जिदें हैं, जिनमें मुतवल्ली और प्रबंधकों ने सहमति जताई है कि इन मस्जिदों को ढांका जाएगा, इससे इन पर रंग ना पड़े। तो दोस्तों, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है। यदि इस खबर को लेकर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए